आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया। अभी हमारे बीच में एक आचार्य जी हैं और वो जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए और भागवत गीता पढ़ने से इंसान के मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पंडित जी बताएंगे। नमस्कार। मुझे कभी भी कोई धर्म पे कुछ विशेष बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिसमें गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, क्योंकि सारे ग्रंथ ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए हैं। केवल मात्र गीता ऐसी ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं और उसमें बहुत मधुर और कर्म के क्षेत्र की बात की गई है। जैसे रामायण है, उससे कई बेहतर बुक गीता है। इसीलिए कोर्ट में जत्र तत्र गीता पे ही प्रवचन दिया जाता है। गीता को साक्षी मान के हम शपथ खाते हैं, क्योंकि गीता में सब कुछ है। और गीता में चोर के लिए भी है, धर्मात्मा के लिए भी है, अधर्मी के लिए भी है, जितने भी हैं, नाचने गाने के लिए भी है। गीता में सब कुछ सिखाया गया है। गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो अमूल्य है। गीता के बिना जीवन अधूरा है। गीता गीता के विषय में और क्या बोलूँ मैं। गीता सबसे शस्त्रागार है भारतीय समाज का, विश्व के समाज का। जब यहाँ पे ये अंग्रेज द्वारा एक लास्ट गवर्नर को पूछा गया, महारानी ने, तो बोला गया जो गीता एक ग्रंथ है जिस पे कसम खा के लोग अपना प्रवचन अपना झगड़ा निपटा देते हैं, कोई विवाद होता है उसको निपटा देते हैं। तो ऐसी ग्रंथ है गीता। अच्छा आचार्य जी, जीवन में खुश रहने के लिए हमें किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए? आजकल देखा होगा आपने कि बहुत सारे परिवारों में जो है छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, आपस में जो है तलाक की नौबत आ जाती है, बाप बेटे को मारने को आतुर हो जाता है। और परिवार में जो है धन दौलत सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं है। खाने को भोजन है लेकिन भूख नहीं है। बिस्तर जो है करोड़ों का बना रखा है लेकिन नींद नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परिवार में किस प्रकार परिवार को जो है चलाना चाहिए, एक थोड़ा इसके बारे में ज्ञान दें। सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम है नहीं, पति पत्नी या माँ बेटे या जो भी है उसमें प्रेम है नहीं। माँ का जन्म जब होता है, जब बेटा जन्म लेता है तो ही माँ बनता है। और जब प्रेम रहेगा तो ही हम उस पर चर्चा कर पाएंगे। प्रेम है नहीं और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। हमें आपस में प्रेम करनी पड़ेगी। और प्रेम मतलब अगाध प्रेम। किसी से ऐसे प्रेम हो जाएगा जैसे राधा कृष्ण है, या मतलब दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मीरा और श्री कृष्ण की प्रेम है। श्री कृष्ण की दीवानी हो गई मीरा। और प्रेम संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा हमारे दिल में, हमारे विचार में, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा आधार है। और जीवन की शैली में आपको प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम के बगैर पूरा जीवन अधूरा है। हमें ये ज्ञान हमें अपने आदर्श ग्रंथ गीता से मिला है। और प्रेम ही सबसे सर्वोपरि धर्म है। अच्छा, जहाँ पर पूजा पाठ की बात की जाए तो कई लोग कृष्ण भक्त हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। तो आप हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन से भगवान को मानते हैं जो जल्दी खुश हो जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से हमें मन में शांति मिल सकती है? इस धरती पर जो भी भगवान जन्म लिए हैं उसमें सबसे बड़े
श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से हम भगवान मान सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से देख भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप से भगवान है। इसलिए कि जो भगवान श्री कृष्ण 16 रूप में 16 प्रकार से 16 गुण उसमें विद्यमान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करने से सारे कष्ट का निवारण हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक जगह विराजमान है, जो विष्णु के साक्षात अवतार हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवान सूरज की जो उदीप्यमान भगवान हैं, इनकी भी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान सूरज का प्रभाव सारे ग्रह नक्षत्र जीव जंतु पे है। भगवान सूरज का प्रभाव 6500 साल पहले नील नदी के पे उसका असर देखा गया, और इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है नील नदी का सूरज के प्रभाव का। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में हमें तो पता नहीं चलता है, मगर पेड़ पौधे पर जो जीव जंतु हैं वो शांत हो जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं, उन्हें उस चीज़ का आभास हो जाता है। भूकंप होने से पहले श्वान दस्ता को पता चल जाता है 15-20 मिनट पहले, ताकि वो चैतन्य में चला जाता है और हम लोगों को चेतना प्रदान करता है। तो भगवान सूरज की भी पूजा करने से, और भगवान सूरज की पूजा में ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी और फूल से ही भगवान सूरज प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूरज ही आज की डेट में उदीप्यमान भगवान है, सबसे बेस्ट है भगवान सूरज। सूरज की ही उपासना करनी चाहिए, और सूरज ही सबसे मूल्यवान भगवान है अभी उपस्थित भगवान में। अच्छा, अभी हमारे बीच में आचार्य निखिल जी आए और उन्होंने किस प्रकार जीवन में प्रेम पूर्वक रह सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी, और सर्वश्रेष्ठ कौन से हमारे भगवान हैं जो जल्दी खुश हो सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके हम मन में शांति पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और अपने जो हमारा जीवन है उसको हम प्रेम पूर्वक निर्वहन कर सकते हैं, ये बताया। तो आप हमारे बीच में आए और हमको ज्ञान दिया। मुझे आशा है आपके प्रवचन सुनकर इससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और अपने जीवन को जो है प्यार पूर्वक जिएंगे। तो आपको चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। मैं इसी से अपना वाक्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।